हेलो हैकर्स, वेलकम टू दी एपिसोड 2 ऑफ लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर्स। हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था और इस एपिसोड में हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिनक्स की। तो पेन और पेपर के साथ रेडी रहो और शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से, जो कि है लिनक्स फंडामेंटल्स। ठीक, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले व्हाट इज़ लिनक्स। सेकंड हम देखेंगे व्हाई वी यूज़ लिनक्स, मतलब हम लिनक्स यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, हम विंडोज़ से भी तो काम चला सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि मैं थ्रू आउट दिस कोर्स यूज़ करता रहूँगा, तो तुम्हें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं विद व्हाट इज़ लिनक्स। सबसे पहले लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ होता है, ज़्यादातर तुम लोग विंडोज़ ही यूज़ करते हो, बट इस कोर्स के एंड तक तुम सब चीज़ लिनक्स में करना पसंद करोगे। और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब इसकी एफिशिएंसी क्यों होती है इतनी, वो हम आगे देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि वाई वी यूज़ लिनक्स। नेक्स्ट, इट इज़ डेवलप्ड बाय लिनस टॉरवाल्ड्स, जो कि उन्होंने बनाया था इन 1991। और लिनक्स उन्होंने अपने कॉलेज में बनाया था एज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, बाकी लोग क्या बनाते हैं प्रोजेक्ट में, छोटी मोटी चीज़ें, भाई ने सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात लिनक्स की, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, इट कंसीडर्ड एवरीथिंग एज अ फाइल और अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे विंडोज़ में क्या होता है कि जब तुम पेन ड्राइव लगाते हो मान लो, तो तुमने देखा होगा एक पॉपअप करके आता है दिस पीसी के अंदर USB ड्राइव E या D करके। तो विंडोज़ क्या है ना, हर चीज़ को अलग तरीके से लेता है। जैसे मान लो उसके लिए पेन ड्राइव अलग चीज़ है, उसके लिए कीबोर्ड अलग चीज़ है, समझ रहे हो। बट लिनक्स में क्या होता है कि वो फालतू का कन्फ्यूजन नहीं पालता। उसके लिए भाई या तो तुम फाइल हो और या फिर तुम फोल्डर हो। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा ये माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब भी उसके लिए फाइल ही है बस। मतलब कि लिनक्स में ना सब एक जैसे होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। अब देखते हैं वाई वी यूज़ लिनक्स। तो लिनक्स यूज़ करने के हैकर्स के पास एक रीज़न नहीं है, हमारे पास काफ़ी रीजंस है लिनक्स को यूज़ करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला है लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स। अब लिनक्स ओपन सोर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिनक्स का जो भी सोर्स कोड है, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी पूरी कोडिंग है, वो तुम्हें फ्रीली अवेलेबल होती है, जिसको तुम अपने हिसाब से चेंज करके खुद के लिए यूज़ कर सकते हो। इसीलिए तुमने देखा होगा कि मार्केट में लिनक्स के काफ़ी सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे उबंटू, आर्क लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, काली लिनक्स, सेंटोस, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो इन सब ने क्या किया होगा कि लिनक्स का कोड उठाया और लिनक्स का कोड उठा के अपने हिसाब से चेंज करके मार्केट में नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। मतलब बेस कोडिंग उसकी वही है, प्रॉपर लिनक्स की कोडिंग ही है उसमें, बस उन्होंने थोड़ा सा थीम चेंज कर दिया, थोड़े से यूजेस चेंज कर दिए, तो उन्होंने उसको एज अ अपना प्रोडक्ट बना लिया। तो तुम चाहो तो तुम अपना भी लिनक्स बना सकते हो। अब पहला रीज़न तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा रीज़न देखते हैं, लिनक्स इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी कि लिनक्स ट्रांसपेरेंट होता है। अब ट्रांसपेरेंट मतलब समझते हैं, अब तुमने हैक करना है मान लो, तो तुम्हें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। बट विंडोज़ में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादातर चीज़ें हाइड करके रखता है, जिन पे तुम्हारा कोई एक्सेस नहीं होता। लेकिन लिनक्स में हम सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग टर्मिनल, और इसीलिए हैकर्स प्रेफर करते हैं लिनक्स को यूज़ करना, क्योंकि हम टर्मिनल के हेल्प से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का हर एक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द हैकिंग टूल्स आर रिटन इन लिनक्स। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े डेवलपर होते हैं या हैकर होते हैं, वो लिनक्स के लिए ही अपना हैकिंग टूल बनाते हैं। मतलब विंडोज़ के लिए तो बनाते ही नहीं है, मतलब बनाते हैं पर इतना नहीं बनाते जितना लिनक्स के लिए बनाते हैं। लिनक्स को यूज़ करने के और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट अभी के लिए इतने ही बहुत हैं। अब सीधा देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जो कि है बेसिक टर्म्स इन लिनक्स। अब जितनी भी टर्म्स मैं आज बताऊंगा वो आने वाली वीडियोस में बार बार यूज़ होती रहेंगी, तो अपने बीच एक प्रॉपर सिंक बना रहे, उसके लिए तुम्हें ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना है बाइनरीज। बाइनरीज आर द फाइल्स विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि बाइनरीज वो फाइल्स होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से समझो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली 3 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं किसी भी फाइल में, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो जिनमें भी एग्जीक्यूट ऑपरेशंस हो सकता है उन्हें हम कहेंगे बाइनरीज। अब लिनक्स में ये बाइनरीज स्टोर होती हैं लोकेशन में, जो कि लोकेशन है /user/bin,
और या तो फिर /user/sbin। नेक्स्ट है डायरेक्टरी। सो इट इज़ सेम एज फोल्डर इन विंडोज़। जैसे विंडोज़ में फ़ोल्डर होता है जिसमें हम काफ़ी सारी फाइल स्टोर करते हैं, उसी तरह से लिनक्स के फ़ोल्डर को हम कहते हैं डायरेक्टरी। तो इसमें तो कुछ था भी नहीं, ये सिंपल ही है, जो विंडोज़ में फ़ोल्डर था वो यहाँ पे डायरेक्टरी होगा। अगला है होम। ईच यूज़र हैज़ देयर ओन होम डायरेक्टरी। अब हर यूज़र की अपनी एक होम डायरेक्टरी होती है जो कि स्टोर होती है /home के अंदर। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लो ये एक सिस्टम है जिसमें 3 यूज़र हैं, यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3। ठीक है, अब इनकी सबकी अपनी एक होम डायरेक्टरी होगी जो कि कुछ ऐसे होगी /home/user1 /home/user2 एंड /home/user3। अब अगर तुम्हें ये लोकेशन समझ नहीं आ रही है तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब हम कुछ बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे तो तुम्हें वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। और लास्ट टर्म है हमारी रूट। अब रूट भी एक यूज़र ही होता है, जैसे तुमने अभी पहले देखा था हमने कुछ यूज़र्स लिए थे, यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3। ठीक उसी तरह से रूट भी एक यूज़र ही होता है, बट इन दोनों में अंतर यह है कि जो यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3 है वो हमने बनाए थे, लेकिन जो रूट यूज़र होता है वो लिनक्स अपने आप से बनाता है। ठीक है, और तुम्हें याद होगा हमने एक पॉइंट देखा था पीछे कि लिनक्स में हम ईच एंड एवरी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो बात तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम इस रूट यूज़र का यूज़ करेंगे। तो हम सब चीज़ को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम रूट यूज़र के थ्रू लॉगिन है। सो दिस इज़ इट फॉर एपिसोड 2, और मिलते हैं एपिसोड 3 में, जहाँ पे हम देखेंगे लिनक्स फाइल सिस्टम, और इस फाइल सिस्टम को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थियोरेटिकली भी।